जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी देर के बाद यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का टाइम मिला। पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली लड़कियों के लिए है। बेशक वो कुंवारी हैं या मैरिड हैं, उनके लिए ठीक है। कोई भी बंदा जो है वो वीडियो पे अपनी राय देने का हक रखता है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो। तो मैरिड वूमेन में आज मैं एक चीज़ ये बस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हर घर में ये बातें होती हैं कि जो मैरिड वूमेन हो जाती हैं वो उनको ऐसा क्यों लगता है कि नो डाउट अपना जो माँ बाप होता है ना वो अपना ही होता है। ससुराल वाले कभी माँ बाप नहीं बनते। ठीक है, ससुराल वाले कभी भी माँ बाप नहीं बनते। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है कि आप कितना उनके लिए करते हो, कि आप उनके लिए कितना करते हो। पैसों के अलावा बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैसों का जो है ना वो उसका रिश्तों के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। पैसों का रिश्तों के साथ कोई तल्लुक नहीं होता है। ठीक है, पैसों के साथ सिर्फ आप रिश्ते ख़राब कर सकते हो। ठीक है, पैसों के साथ आप बने बनाए रिश्ते तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसा कि लोग आजकल कर रहे हैं। मैं आपके साथ जो भी बातें कर रहा हूँ ना, मैं आप बीती की करूँगा, जग बीती कोई बात नहीं करूँगा मैं आपके साथ। ठीक है, अपनी बात ही ले लेते हैं कि लड़कियाँ जब जिनकी शादी हो जाती है, घर पे आपकी कोई नंद भी ना हो, ठीक है, आपकी कोई देवरानी, आपकी कोई जेठानी भी ना हो, ठीक है, एक सिर्फ सास ससुर हो और एक आपका हस्बैंड हो, तो फिर भी जो है ना आपको ससुराल अच्छा ना लगे। उसकी क्या वजह हो सकती है? जो मैंने चीज़ डिफाइन की है कि आपके मैके अमीर है बहुत ज़्यादा, आपके मैके बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, और आपका जो ससुराल है ना वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्यों अच्छा लगेगा आपका ससुराल? कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। और आपका मैका भी वो हो कि जो आपके हस्बैंड को अच्छा ना समझे। सास ससुर आपका अच्छा समझता है, आपके बहन भाई अच्छा नहीं समझते। ठीक है, वो कभी बहन भाई को आपने पूछा है क्यों नहीं अच्छा समझते आप उनको? लेकिन जब कोई रिश्ता तोड़ने की बात आनी है या करने की बात आनी है, तो वो आपके बहन भाई जो है ना वो सबसे पहले हैं कि जी ठीक है, ख़त्म होनी चाहिए बात। आपने ये नहीं देखना उनके कोई बच्चे भी हैं, उनकी शादी को कितना टाइम गुजर गया है। ठीक है, वो हस्बैंड अगर को गुस्सा कर देना, उस बात को उलट ले लेना। अपने बच्चे की तरबियत नहीं करनी, किसी को बिठाना नहीं साथ में अपने। ठीक है, कि उनके बच्चे हैं, उनके साथ को बात करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा, किस तरह इस बात को सेटल होना चाहिए। सिर्फ क्या है कि आपको बस पैसे की खुमारी है कि हमारे पास पैसा है, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और मुझे लड़कियों की भी हैरत होती है, उन लड़कियों के ऊपर भी हैरत होती है कि जो ये बात कर दी है ना घर वालों के, ठीक है जी कोई बात नहीं, तलाक दे दो। लड़के को बोलते हैं कि आप तलाक दे दो, लड़की भी बोलती है ठीक है खुला ले लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप लड़कियों की मेंटालिटी आपको बता रहा हूँ। सब लड़कियाँ सेम नहीं होती, माजरत के साथ मैं किसी सबको नहीं कह रहा, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप वो लड़की अगर ये कहती है कि जी ठीक है मुझे और कहीं पे शादी करनी है, तो घर वाले राज़ी हो जाएंगे। जबकि आपको उस घर में कभी किसी ने कोई गाली नहीं दी, उस घर में आपको कभी किसी ने कोई मारा नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके के साथ चल रही है। सिर्फ मसला किधर से है कि दामाद जो होते हैं ना, दामाद, मैं भी दामाद हूँ, दामाद जो होते हैं ना उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, और आपके जो साले हैं या आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपके दामाद को कुछ समझे ही ना, और बीवी बोले कि नहीं 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 नहीं, जो मेरे घर वाले कहते हैं ना वही ठीक है, मेरा हस्बैंड जो है ना वो हर बात पे गलत है। ठीक है, मतलब हस्बैंड जो है वो गलत होता है। वही हस्बैंड है कि जब आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। ये जो लव मैरिज करती हैं उनकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल, मैंने कहा सब किसी की बात नहीं कर रहा, जो लव मैरिज करती हैं जब आपको कोई मुंह नहीं लगाता आपके घरों में, वही बहन भाई कहते हैं जी इसको मार दो, इसको काट दो, तो वही लड़कियां जब कल को ससुराल वाले घर में जाती हैं, तो फिर जब उनका घर तोड़ने की कोशिश वही बहन भाई करते हैं जो इसके शक्ल भी नहीं देखना चाहते उस बहन की। ठीक है, तो वो किस मुंह से उसका रिश्ता तड़वा रहे हैं, किस मुंह से जो है ना वो उसकी औलाद जो है ना उसको कहते हैं कि जी हमारी है। ठीक है, ये सिर्फ पैसे की खुमारी होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए पहले नंबर पे, कि ये लव शव के चक्कर में ही ना पड़ो। पसंद आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर कोई आपको पसंद आ भी जाता ना,
फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, उनके माँ बाप भी जो होते हैं ना, उन्होंने साथ ही रहना होता है, उन्होंने उनको मार देना नहीं होता। और फिर लड़कियां जब बदतमीज़ी पे उतर जाती हैं ना, लड़कियां जब बदतमीज़ी पे उतर जाएं लड़के के माँ बाप के साथ, तो वो कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है जो मैरिड हैं, जिनके भी घर बस रहे हैं। अपने मैके वालों की वजह से अपना घर ख़राब ना करो, अपने मैके वालों की वजह से अपना घर कभी भी ख़राब ना करना। क्योंकि मैके वाले, उनके दिल में कोई ना कोई रंजिश ज़रूर होती है कि ये कल को हमें छोड़ के गई थी, ठीक है, आज इसको मिल गया ना अपना, अब करे जो दिल करता है। ना लड़के वाले के माँ बाप ने सारी ज़िंदगी रहना है जिनकी आपको बातें चुभती हैं, और ना लड़की वालों के माँ बाप ने सारी ज़िंदगी रहना है कि आप लोग खुला ले लोगी या तलाक ले लोगी, तो जो बच्चे हैं आपके पास वो किधर रखोगे? ठीक है उनका क्या फ्यूचर सोचा है आप लोगों ने? ठीक है, ये बातें करनी बहुत आसान होती है, लेकिन इसका अगला अपने चैप्टर जो देखना है ना, वो पीरियड जो आपका वो बहुत लंबा है। ठीक है, वो लोग तो कहते हैं लड़के को लड़की मिल जाएगी, लड़की को लड़का मिल जाएगा, बच्चे किधर जाएंगे? ठीक है, वो अभी जो होता है ना, वो उस टाइम पे लड़कियों के आंखों के आगे ना पट्टी होती है, किस चीज़ की? पैसे की। और पैसा सारी ज़िंदगी नहीं रहता, पैसा सारी ज़िंदगी नहीं रहता। स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि हमेशा कभी भी ये ना सोचना कि पैसा जो है ना रहता है। मैं अपनी लाइफ की बात करूं कि मैंने एक बहुत अच्छा पीरियड देखा अपनी लाइफ का। अपनी लाइफ का पीरियड देखने के बाद मैं 8 साल अपनी शादीशुदा लाइफ में इतने हार्ड मैंने गुजारे हैं, इतने हार्ड गुजारे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, और वही लड़की अगर कल को हार्ड पीरियड हस्बैंड के साथ गुजारने के बाद जब उसका टाइम अच्छा आने वाला है ठीक है ना, वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं बंदे की। ठीक है, और कुछ रिश्ते होते हैं कि वो आपको साथ नहीं लेके चलना चाह रहे होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो आपसे जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं। और वो लड़कियां कभी भी ये चीज़ ना सोचें कि वो हम अपने बहन भाइयों के कहने के ऊपर, माँ बाप कभी भी नहीं बोलेगा। एक बात मैं बता दूँ, माँ बाप जितना मर्जी भी होगा ना, वो उसकी यही कोशिश होगी कि मेरी बेटी अपने घर में बसे। लेकिन बहन भाई जो होते हैं ना बहन भाई होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि ठीक है, हमें रोज़ उसकी चीख चीख नहीं चाहिए, चीख चीख ख़त्म करें और इसकी जान छुड़वाएं। और जब जान छूट जाती है ना, भाई अपने घर, बहन अपने घर, ठीक है, माँ बाप ने सारी ज़िंदगी साथ नहीं बैठे रहना। और जब फिर माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं ना, उसके बाद फिर उस लड़की को पता चलता है कि मेरे साथ अब क्या होना है। फिर वो जो हस्बैंड का घर होता है ना, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये स्पेशली गर्ल्स जो हैं उनके लिए, आप बहनें भी हो, और खैर मेरी तो शादी हो गई हुई है, और ये जो मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, इसको आप यही समझो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा घर जो है ना, वो इस वजह से ख़राब हो रहा है कि आप अपनी बेटी की तरबियत नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसको ये नहीं बता रहे हो कि आप अगर ये कहते हो ना कि मेरे माँ बाप, तो वो उधर भी लड़के के माँ बाप भी हैं। ठीक है, अगर आप ये कहते हो ना कि हमारे माँ बाप नहीं बनते, सास ससुर ही रहते हैं, तो आप भी बेटी नहीं बनती। आप भी कोशिश करो कि आप भी बेटी बनने की कोशिश करो। ठीक है, रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी वीडियो अगर उन लोगों तक पहुँचे ना, तो वो ये सुन लेना बड़े अच्छे तरीके के साथ कि मैंने अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं ना दी तो मैंने उसकी बेइज्जती भी नहीं की, मैं किसी के आगे ऊंचा भी नहीं बोला। ठीक है, और रही बात कि किसी की बेइज्जती करने से उसको आप बुलाना छोड़ दो, वो सबसे बेहतर है। और ये मेरा एक बहुत अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। मेरी 35 साल उम्र हो गई है ना, अगर मैं किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता ना, तो मैंने उसको बुलाना जरूर छोड़ दिया। उसमें क्या होता है, आपकी तरबियत ज़ाहिर होती है। ठीक है, और लड़कियां जब इस तरह के काम करें ना, अपने ससुराल में जाके बदतमीज़ियाँ करें या इस तरह की कोई बात करें, तो फिर वो पूरा ख़ानदान होता है, कल को आपकी आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो भी देखी जानी है। ठीक है ना, कि ये तलाक लेके गई थी, इसकी शादी किस तरह हुई थी, ये सारी चीज़ें फिर बाद में काउंट होती हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो भी बातें करता हूँ वो एक्सपीरियंस वाली करता हूँ। ठीक है, कि आजकल जो है ना, एक तो घरों में बड़े बड़े नंदे होती हैं, देवरानियाँ जेठानियाँ, तो बड़ी टेंशन, ये वो बंदा मार रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह के घरों में चलो समझ आती है। और एक मैं बस ये बात है कि जिस घर में कोई नंद भी ना हो, कोई देवरानी भी ना हो, जेठानी भी ना हो, सिर्फ सास ससुर हो, तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है, वो आप बताओ, क्या मसला है आपको उन लड़कियों को। ठीक है, तो कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ठीक है, राय ज़रूर दें मेरी वीडियो के ऊपर। ठीक है, तनकीद भी करेंगे बहुत से लोग कि 5 उंगलियां, मैं फिर कहूँगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है,
तो लेकिन ये है कि बड़े जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासर हो। जज़ाकल्लाह।